जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे परचेज रिटर्न्स डे बुक पे कि वो बुक जिसमें हम परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं और परचेज रिटर्न्स को हम रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी कहते हैं कि जो हम अपने सप्लायर को स्टॉक रिटर्न कर दें ड्यू टू एनी रीज़न। तो इसके फॉर्मेट को समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट डिटेल्स एंड हियर इज डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट की डेफिनेशन समझें। The document which we prepare and send to the supplier with purchase returns. The document which we prepare and send to the supplier with purchase returns वो होगा डेबिट नोट नंबर। तो उसका जो भी कोई सीरियल नंबर होगा वो हम इस कॉलम में लिख दिया करेंगे जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। देन लेजर फोलियो, ये जहाँ पे जिस पेज नंबर पे हमने सप्लायर का लेजर अकाउंट बनाया होगा उसका कोड या नंबर वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अमाउंट नेक्स्ट वन कॉलम में आ जाएगी। देन कैश बुक, फिफ्थ वन इज कैश बुक। कैश बुक हमें बहुत अच्छे से बनाना आती है। द बुक वेयर वी रिकॉर्ड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वी नो वेरी वेल कि डेबिट साइड पे रिसीप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स आ जाती हैं। तो दिस इज कैश बुक। उसके बाद है जी जनरल जर्नल। जनरल जर्नल अभी तक जो हमने 5 डे बुक्स सीखी, इन 5 डे बुक्स में जो कुछ भी रिकॉर्ड होने से रह जाए वो हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा से समझें। फर्स्ट 5 डे बुक्स में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगी वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स आना है। सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। And expenses payment, receiving of different incomes and or etc. are recorded here in general journal. इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि डिफरेंट जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं जैसे बैड डेट्स की, डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, ठीक है। इसी तरह से जो करेक्शन ऑफ एरर्स हैं एट्सेट्रा, इस तरह की जो एंट्रीज हैं दे ऑल आर पार्ट ऑफ जनरल जर्नल। आगे चलते हैं। Here are types of ledgers. Types of ledgers. We know what are the ledgers, लेकिन उसके स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं कि जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या ग्रुप कर सकते हैं। कि फर्स्ट वन इज सेल्स लेजर्स, रिसीवेबल्स लेजर्स या डेटर्स लेजर्स। एक ही चीज के 3 नाम है, सेल्स लेजर्स, रिसीवेबल्स लेजर्स या डेटर्स लेजर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर इंडिविजुअल और पर्सनल लेजर अकाउंट्स ऑफ कस्टमर्स, कि जो हम कस्टमर्स के बाय नेम अकाउंट्स बनाते हैं दे आर सेल्स लेजर्स। देन परचेज लेजर्स, पेएबल्स लेजर्स या क्रेडिटर्स लेजर्स। ये बेसिकली 3 नाम हैं एक ही चीज के, कुछ भी लिखा हो इट मीन्स सेम। परचेज लेजर्स, पेएबल्स लेजर्स और क्रेडिटर्स लेजर्स। ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल और पर्सनल लेजर अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स, कि जो हम सप्लायर्स का बाय नेम 1 बाय 1 लेजर अकाउंट ओपन करते हैं अपनी बुक्स में, दे आर नेम्ड एज परचेज लेजर्स। देन जनरल लेजर्स। जनरल लेजर्स क्या होते हैं कि सेल्स लेजर्स और परचेज लेजर्स के अलावा जितने भी लेजर्स हैं दे ऑल आर जनरल लेजर्स।
मीन्स सेल्स लेजर्स में कस्टमर्स के लेजर्स अकाउंट्स आ गए, परचेज लेजर्स में सप्लायर्स के लेजर अकाउंट्स आ गए। तो कस्टमर्स और सप्लायर्स के अलावा जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं दे ऑल आर जनरल लेजर्स। फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स के लेजर अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे जी सेल्स लेजर्स, ये आ गया सेल्स अकाउंट। तो बेसिकली सेल्स लेजर्स का मतलब है इट्स अ ग्रुप नेम, नॉट अ सिंगल लेजर अकाउंट, इट्स अ ग्रुप नेम। व्हिच वन इज ग्रुप? that group in which customers personal ledger accounts fall। सेल्स लेजर्स एक ग्रुप का नाम है जिसमें कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स आ जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सेल्स अकाउंट की। ये कौन सा सेल्स अकाउंट है कि जो हमने बहुत बेसिक लेवल पे सीखा था कि व्हेन वी मेक सेल्स तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो वो जो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था जो बाय नेम, मतलब जो सेल्स के नाम के साथ हम लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज सेल्स अकाउंट। तो ये जनरल लेजर का पार्ट है। इसी तरह परचेजेस अकाउंट, जो हम कैश परचेजेस करते हैं तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो वो जो परचेज अकाउंट है दैट इज जनरल लेजर। जो हम पहले बात कर रहे थे परचेज लेजर्स, ये बेसिकली सप्लायर्स के इंडिविजुअल या पर्सनल लेजर अकाउंट्स हैं। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट्स हैं, then debtors ledger control account, then creditors ledger control account, etc. So these are all examples of general ledgers, general ledgers। यहाँ पे general ledgers की कुछ types हैं। Here is real ledger accounts, real ledger accounts, और second is nominal ledger accounts, nominal ledger accounts। आगे करें, रियल लेजर अकाउंट्स और नॉमिनल लेजर अकाउंट्स। ये रियल लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं कि जो नॉन करंट एसेट्स के लेजर अकाउंट्स हैं दे आर रियल लेजर अकाउंट्स, और नॉमिनल लेजर अकाउंट्स क्या हैं, डिफरेंट, जैसे एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट्स हैं, इनकम्स के लेजर अकाउंट्स हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इवन जो आपका डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, क्रेडिटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, they all are named as nominal ledgers, nominal ledgers। So here is a practice question जिसमें हमें क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, रिटर्न्स इनवर्ड्स, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमें गिवन हैं। तो यहाँ से हम 1 जुलाई की क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करवाएंगे, 3 जुलाई की क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करवाएंगे, फिर हम रिटर्न्स आउटवर्ड्स एंड रिटर्न इनवर्ड्स की ट्रांजैक्शंस को लेंगे 12 जुलाई एंड 14 जुलाई, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं डे बुक्स एंड साइड बाय साइड इन द लेजर अकाउंट्स। जो ट्रांजैक्शंस रह जाएंगी वो आप खुद करेंगे, क्योंकि तो फौरन बाद एक ये तो स्टूडेंट्स हम तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू सी देयर इज परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, और ये हमने परचेज की ट्रांजैक्शंस ली हैं फ्रॉम द 1 जुलाई। ज़रा नाम देख लें, केहिल, एम नॉर्मन एंड एन सीनियर। तो सेम डेट पे वी परचेज फ्रॉम द 3 सप्लायर्स। तो देखें दिस इज़ द फॉर्मेट जो हमने थोड़ी देर पहले समझा। जैसे कि यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे सप्लायर का नाम आ गया, इनवाइस नंबर आ जाएगी जो भी हम इनवाइस बना के सेंड करेंगे।
ये हमने एक लेजर नंबर इशू किया, कोई भी सपोज नेम, जैसे PL फॉर परचेज लेजर 51, कोई भी कोड आप इशू कर सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से हमने 12 जुलाई की डेट को जो परचेज रिटर्न्स हुई थी इनको लिया और ये हमने परचेज रिटर्न्स डे बुक बनाई, परचेज रिटर्न्स डे बुक। सो देख लें, यहाँ पे डेट आ जाएगी, डिटेल्स में उस सप्लायर का नाम और यहाँ पे डेबिट नोट का नंबर आ जाना है। यहाँ पे जहाँ पे एम नॉर्मन का लेजर अकाउंट बना था ये उसका कोड आ गया और ये आ गई अमाउंट। तो देखें, हमने परचेजेस और परचेज रिटर्न्स को डे बुक्स में रिकॉर्ड करना सीखा। अब हम आगे चलेंगे और परचेज लेजर्स को समझेंगे कि के हिल का नाम जो हमने परचेज डे बुक में देखा, जब हमने इससे परचेजेस की तो ये देखें, ये इसका एक नंबर लगा हुआ है, कोड या पेज नंबर, और हमें पता है कि परचेजेस क्रेडिट साइड पे आती हैं सप्लायर के अकाउंट में। तो ये सप्लायर का लेजर अकाउंट है, पर्सनल लेजर अकाउंट, कि जहाँ पे परचेजेस हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। एम नॉर्मन एक और सप्लायर है, उसका लेजर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे परचेजेस आ गए, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होती है परचेजेस के साथ, तो क्रेडिट साइड पे आ गए। अब एम नॉर्मन को हमने 12 जुलाई को परचेज रिटर्न्स की थी, तो वो उसके लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगी। एज व्हेन देयर आर परचेज रिटर्न्स, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है। इसी तरह से थर्ड वन सप्लायर इज एन सीनियर, इससे भी 1 जुलाई को परचेजेस हुई थी क्रेडिट साइड पे और 12 जुलाई को परचेज रिटर्न हुई थी, ये डेबिट साइड पे आ गए। इसके बाद सेल्स डे बुक में जो हमने सेल्स रिकॉर्ड की हैं, दिस इज फ्रॉम द 3rd July. This is from the 3rd July. Credit sales to different customers. E Phillips, F Thompson. इसी तरह से 12 जुलाई को अगर आप देखें तो देर आर सम रिटर्न्स इनवर्ड फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स हैं दिस विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स डे बुक, जो सेल्स रिटर्न्स हैं दिस विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न्स डे बुक, और साथ ही साथ हम कस्टमर्स के पर्सनल लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, डेट याद रखनी है, ताकि जब हम आगे जाएं तो आपको चीज़ें याद हों। तो देखिए जी, हियर इज सेल्स डे बुक, तो डेट आ गई, यहाँ पे उस कस्टमर का नाम आ गया, इधर सेल्स इनवाइस का एक नंबर आ जाएगा, जो हम प्रैक्टिकली जब कर रहे होंगे तो इनवाइस के ऊपर एक नंबर प्रिंट होता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हमने उस कस्टमर को एक कोड इशू कर दिया, एक लेजर कोड है, लेजर फोलियो है, SL फॉर सेल्स लेजर 101। ये एक सपोज नेम है, तो हम खुद से कोई भी नंबर दे सकते हैं, जहाँ पे अमाउंट आ गई। ऑन द सेम डेट वी हैव मल्टीपल सेल्स, तो सबकी इसी तरह से रिकॉर्डिंग होनी है। इसके बाद सेल्स रिटर्न्स को 14 जुलाई की सेल्स रिटर्न्स को हमने पिक किया एंड वी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न्स डे बुक, सेल्स रिटर्न्स डे बुक। तो डेट आ गई, यहाँ पे उस कस्टमर का नाम आ गया, इधर क्रेडिट नोट आ जाना है, क्रेडिट नोट का नंबर। ये जिस पेज पे ई फिलिप्स का लेजर अकाउंट बना था ये वो कोड आ गया और यहाँ पे अमाउंट आ गई। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को सामने रखेंगे तो फिर ये और भी अच्छे से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिलहाल हमने फॉर्मेट को समझने की कोशिश की। देन here are sales ledgers. We know very well what are the sales ledgers. Sales ledgers means customers के जो individual accounts होते हैं, personal or individual accounts of the customers. तो ये हमने कस्टमर का नाम ER अकाउंट, ये उसका कोड आ गया, मतलब नंबर। तो हमें पता है कि सेल्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती हैं, व्हेन देयर आर क्रेडिट सेल्स तो हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होते हैं, सो रिकॉर्ड। ये तो स्टूडेंट्स सेल्स लेजर्स में हम कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं।
So ER account, so credit sales are on debit side. Then अब देखते हैं कि next ledger account है E Philips का. This is the customer. जी तो ई फिलिप्स का लेजर अकाउंट आप देख रहे थे कि सेल्स और ऑन डेबिट साइड, डेट आ गई, ठीक है। और जो 14 जुलाई की सेल्स रिटर्न्स हैं दे विल बी ऑन क्रेडिट साइड इन द कस्टमर लेजर अकाउंट, क्योंकि सेल्स रिटर्न जब होती हैं तो हमारे रिसीवेबल्स डिक्रीज होते हैं। द लास्ट वन लेजर अकाउंट इज एफ थॉमसन। यहाँ पे भी सेल्स डेबिट साइड पे है और सेल्स रिटर्न्स क्रेडिट साइड पे। तो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन से कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना भी हो सके ट्रांजैक्शंस को लेके हम प्रैक्टिस कर सकें ताकि मैक्सिमम हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो बाकी जो ट्रांजैक्शंस रह गई हैं इसी पैटर्न पे आप इनको कंप्लीट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। आज के लिए यही था। तो बाकी जो असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको भेजा गया उसको ज़रूर सॉल्व करके वीकेंड पे मुझे सबमिट करें। मंडे से पहले मुझे सबमिट आपने लाजमी करवा देना। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़, ईमान।